हाँ जी, आज का चैप्टर है आज फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर पशुधन प्रसार के बारे में क्या चैप्टर है नंबर 4 आपको कराया जा रहा है। उसमें बताएंगे आपको दुग्ध अभिलेख के बारे में, हार्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में और सांड रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको चर्चाएं करेंगे। अब सबसे पहले आपको मैं दुग्ध अभिलेख मिल्क रिकॉर्डिंग पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दुग्ध अभिलेख में क्यों करते हैं, दुग्ध इसके कानून बताएंगे, दुग्ध उत्पादन पर असर डालने वाले कारक के बारे में चर्चा करेंगे, दुग्ध रिकॉर्डिंग के लाभ बताएंगे, फिर ये इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मिल्क अभिलेख, दुग्ध मिल्क अभिलेख, मिल्क रिकॉर्डिंग क्यों आवश्यक है? एक दुधारू पशु अपने लैक्टेशन पीरियड में कितना दूध का उत्पादन करता है, उसका प्रतिदिन का हिसाब लेखा जोखा रखकर उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इसके दूध उत्पादन पर असर डालने वाले क्या क्या कारक होते हैं, इसके बारे में फिर मैं बताता हूँ आगे। इसके नेक्स्ट दूध उत्पादन पर असर डालने वाले कारक क्या क्या है? यह है पशु की नस्ल, पशु की उम्र, ब्याह की संख्या, पशु का शरीर, पशु प्रबंधन में आवास व्यवस्था और पशु आहार दोनों ही, और तीसरा पशु का रखरखाव आदि कारक होते हैं, ये उस पर असर डालते हैं। अगला पॉइंट है पशु स्वास्थ्य, ये भी एक कारक है जिस पर असर डालने वाला कारक होता है। पशु स्वास्थ्य के बारे में बछड़े को बाल से हटाना, समय पर टीकाकरण कराना, बीमार होने पर उसका समय पर इलाज करवाना, पशु उन्नत नस्ल का होते हुए भी उपरोक्त कारकों में का यदि ध्यान नहीं दिया रखा गया है तो दूध की मात्रा अपने आप ही उस ब्याह काल में कम हो जाएगी। इसका असर मिल्क रिकॉर्डिंग पर पड़ेगा। अब नेक्स्ट है मिल्क रिकॉर्डिंग के क्या क्या लाभ। तीसरा पॉइंट मिल्क रिकॉर्डिंग के क्या क्या लाभ है, इसके लाभ के बारे में आपको बताते हैं। पहला पॉइंट, पहले जो बिंदु है वो है पशु का प्रति ब्याह पर दूध उत्पादन का पता लगाना। ये दूध का पता लगाना मिल्क रिकॉर्डिंग करने हेतु प्रत्येक पशु का प्रत्येक प्रसव के बाद प्रति लैक्टेशन प्रतिदिन का दूध कितना लेता है, इसका लेखा जोखा पंजिका में रखा जाता है। अर्थात एक मिल्क रिकॉर्डिंग पंजिका में देखने से उस पशु के प्रति ब्याज कितना दूध दिया है इसका पता लग जाता है। इसके आगे है पशु रखने के लाभ हानि का पता लग जाता है। मिल्क रिकॉर्डिंग का अगला लाभ क्या है? पशु रखने के हानि और लाभ का पता लगाना। मादा पशु प्रति ब्याह में कितना खर्च किया, उस पर कितना खर्च किया और कितनी राशि खर्च की, और उस ब्याह में मिल्क रिकॉर्डिंग की सहायता से कितना दूध उसका पर लैक्टेशन हुआ। इसी पंजिका को देखते हुए ये पता लगाया जा सकता है कि पशु लाभ दे रहा है या उस फार्म को हानि हो रही है। फिर तीसरा निष्कासन, जो पशु हानि दे रहा है उस पशु को मिल्क रिकॉर्डिंग के आधार पर उस पंजिका को देखकर मिल्क रिकॉर्डिंग के आधार पर पशु को बेचकर उस फार्म को लाभ में लाया जा सकता है। पशु अगला है पशु के हानि देने के कारणों का पता लगाना। अगला है पशु के हानि देने के कारणों का पता लगाना। क्या क्या कारण है हानि देने के?
पशु बीमार पशु का समय पर इलाज हुआ या नहीं, पशु ने जब दूध कम दिया उन दिनों पशु हीट में तो नहीं था, यदि ताव में या हीट में था तो उसमें उसको गर्भित करवाया या नहीं कराया, पशु गर्भित है या नहीं, सब कुछ ठीक है, फिर भी पशु उत्पादन रिकॉर्डिंग कम है तो कहीं चोरी तो नहीं हो रही है, ये भी देखना होता है। पशु का रखरखाव जैसे संतुलित आहार आदि समय पर दिया जा रहा है या नहीं। कहने का तात्पर्य है कि मिल्क रिकॉर्डिंग सही और सुचारू रूप से रखा जाए तो कारणों का पता लगाया जा सकता है। आगे अगला पॉइंट, विभागीय प्रतियोगिता में के लिए पशु अभिलेख के माध्यम से चयन संभव हो जाता है। कोई विभागीय प्रतियोगिता हो रही है, उसमें पशुओं का चयन करना है तो उस रिकॉर्ड जो अपने संधान कर रखा है उसको देखकर उसका चयन किया जा सकता है। पशु का मिल्क रिकॉर्डिंग होता है तो अच्छे जानकर अनुभवी पशुपालक आपको अच्छे मूल्य भी दे सकते हैं। जब पशु विभाग द्वारा उन्नत नस्ल के प्रजनन हेतु नर सांड खरीदे जाते हैं तो इसी मिल्क रिकॉर्डिंग के आधार पर पशु विशेषज्ञ आपके नर बछड़े या पाड़ा आदि का चयन कर नर वयस्क को बहुत ही अच्छे दामों पर प्रजनन हेतु खरीदते हैं। जो मादा पशु का प्रतिव्याम रिकॉर्ड रखते हैं, यदि उत्पादन अच्छा होता है तो उनको केंद्रीय योजनाओं द्वारा कुछ लाभ मिलते हैं, जैसे आहार पर अनुदान भी दिया जाता है। अगला पॉइंट, कम खर्च अधिक आय। इस मिल्क रिकॉर्डिंग का ये भी फायदा है, मिल्क रिकॉर्डिंग रखने से आपको मालूम होगा उक्त नस्ल के कम पशु रखने पर मेहनत कम करनी पड़ती है और आय अधिक होती है। अब यह हो गया मिल्क रिकॉर्डिंग। इसके बाद हर्ड रजिस्ट्रेशन का ये होता है परिभाषा, जिस पशुपालक के पास 5 या 5 से अधिक गाय भैंस अच्छी नस्ल के रखते हैं, नजदीक के पशु चिकित्सालय उसका पंजीकरण किया जाता है। उस पशुपालक को पशुओं का लेखा जोखा एक पंजिका में रखा जाता है, इसे हार्ड रजिस्ट्रेशन कहते हैं। इसके लाभ क्या है? हार्ड रजिस्ट्रेशन के लाभ, जब कोई व्यक्ति चिकित्सालय में आकर पूछता है कि मेरे को अच्छी नस्ल का पशु खरीदना है, दूध अच्छा हो, तो अपने उस हार्ड रजिस्ट्रेशन की पंजिका में देखकर उसका नाम पता उसको बता दिया जाता है ताकि वो वहाँ जाकर अच्छी नस्ल का पशु खरीद सके और उस पशुपालक को उसकी अच्छी कीमत घर बैठे ही मिल जाए है? ये होता है लाभ। दूसरा होता है कि सरकार द्वारा विभिन्न माध्यमों के द्वारा बीपीएल है, डीपीआईपी है, इन योजनाओं के द्वारा पशुपालकों को पशु खरीदने के लिए बैंक द्वारा ऋण और अनुदान दिया जाता है। तो अब हार्ड रजिस्ट्रेशन के से उसको लाभ ये होता है कि वहाँ से हार्ड रजिस्ट्रेशन को पशु क्रय करा अच्छी नस्ल के अच्छी दूध देने वाले क्रय करा दिए जाते हैं, जिससे उस पशुपालक को फायदा हो जाता है। कभी कभी विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उन्नत नस्ल के सांड बछड़े बछड़ियां क्रय करती है, विभाग करता है, तो उसमें हार्ड रजिस्ट्रेशन की मददगार होते हैं, उसमें हार्ड रजिस्ट्रेशन मददगार होते हैं। पशुपालक को अच्छी नस्ल की अच्छी कीमत मिल जाती है, पशुपालकों को पशु की अच्छी कीमत मिल जाती है। हार्ड रजिस्ट्रेशन के द्वारा प्रगतिशील पशुपालक की श्रेणी में आ जाता है। हार्ड रजिस्ट्रेशन जिसका किया जाता है वो प्रगतिशील पशुपालक की श्रेणी में आ जाता है। हार्ड रजिस्ट्रेशन से पशुपालक को विभागीय योजनाओं का लाभ मिलता है, जैसे कृत्रिम गर्भाधान है या निःशुल्क चारा अपने उपलब्ध कराते हैं, या
साढ़ रजिस्ट्रेशन के कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में बताया जाता है, लाभ है वो भी बताएंगे। तो किसी भी हर्ड में का 50% होता है, साढ़ किसी भी हर्ड का 50% होता है। एक प्रजनन का सिद्धांत है कि जिस हर्ड फार्म पर गांव में उन्नत किस्म का सांड होता है, उस क्षेत्र में विभिन्न रूप से अच्छी नस्ल के पशु पैदा होंगे, वहाँ का उत्पादन आवश्यक रूप से बढ़ेगा। इसी आशय से को लेकर पशुपालन विभाग ने सांड रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम लागू किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी पशु चिकित्सा प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि अपने क्षेत्र में जिन पशुपालकों के पास अच्छे नस्ल के सांड उनका पंजीयन करें, सांडों का चयन करें, मुख्य रूप से व्यक्तिगत इंडिविजुअल बाह्य लक्षणों के आधार पर उनका चयन करें, उनकी फैमिली का प्रोजेनी का रिकॉर्ड हो तो उसका विशेष ध्यान रखें। इस रिकॉर्ड में पशुपालक का नाम, सांड की किस्म, जन्म दिवस, उम्र, परिवार, प्रोजेनी का रिकॉर्ड हो तो उसका इंद्राज आदि का वर्णन लिखा जाए। सांड रजिस्ट्रेशन के क्या लाभ है वो भी आपको मैं बता रहा हूँ, इस पर अपने चर्चा करेंगे। यदि किसी योजना के अंतर्गत सांड क्रय करना हो तो सांड रजिस्ट्रेशन का अभिलेख के माध्यम से आराम से क्रय किया जा सकता है। पशुपालन को घर बैठे अच्छे मूल्य मिल जाता है, एक लाभ है। दूसरा लाभ है नर पशु के प्रजनन में कोई अवांछनीय लक्षण उनकी संतानों में तो नहीं देखे जा रहे हैं, यदि है तो उसे बदिया कर दें ताकि नर सांड प्रजनन योग्य नहीं रहे और नस्ल नहीं बिगड़े, अर्थात उसकी नस्ल नहीं बिगड़े। तीसरा पॉइंट है नर पशु 3 वर्ष के बाद अन्य जगह स्थानांतरित किया जा सके जिससे इनब्रीडिंग नहीं हो। चौथा पॉइंट क्षेत्र का उत्पादन भी बढ़ जाता है और सांड रजिस्ट्रेशन के कारण। ये इस पर चर्चा की है आपने अपने 3 बिंदुओं पर, दूध का भी रजिस्ट्रेशन और सांड का रजिस्ट्रेशन, इन 3 बिंदुओं पर अपने चर्चा आज का विषय।